हेलो हेलो नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत नगमा आपके सामने है। देखो भाई, सवाल आप खुद पढ़ लेना, ठीक है? चलो मैं पढ़ देता हूं। सुधा ने एक वस्तु रेणु को 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। रेणु ने इसके परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर 224 रुपये का खर्चा किया और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ होता हो। रेणु का लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमने बड़े प्यार से लिखा सुधा, रेणु और रघु। तो भाई ये बोल रहा है कि सुधा ने रेणु को 20% के लॉस पर बेचा। 20% के लॉस पर बेचने का मतलब है कि 100 रुपये का जो सामान है वो 80 रुपये में बेचा होगा, और 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 576। ठीक है भाई, बोला है ना 576 में बेचा। फिर आगे इसने क्या बोला? रेणु ने इसके परिवहन पर 224 रुपये का खर्चा किया। ठीक है भाई, 224 रुपये का खर्चा कर देगी ये। यहां लिख देता हूं मैं, 224 रुपये का खर्चा करेगी। तो टोटल इसके कितने पैसे लग गए भाई? टोटल इसके 800 रुपये लग गए भाई। 576 और 224, 800 रुपये का खर्चा हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 800। 800 रुपये की पड़ी है इसको, और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हो। तो सुधा 100 रुपये का सामान है, 24% का लाभ हो, इसका मतलब कितने में बेचा होगा इसने? 124 में। ठीक है। रेणु का लाभ प्रतिशत क्या है? तो रेणु का लाभ प्रतिशत बताना है। तो मुझे बताओ, 80 की वैल्यू अगर 576 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपने कहा 1 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, 8 का भाग देना पड़ेगा। 8 सत्ता 56, और 8 सत्ता 56, 8 दूनी 16, जीरो का लग जाएगा पॉइंट, 7.2। ठीक है, 1 की वैल्यू 7.2 आ गई, तो 124 की वैल्यू कितनी आएगी? 7.2 से गुणा कर दो। तो जो रेणु है उसने 800 रुपये का जो सामान है, 800 रुपये का सामान रघु को कितने रुपए में बेचा? इतने रुपए में। रघु को इतने रुपए में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आपने कहा प्रॉफिट निकालना है, तो बेचा कितने में था? इसमें से वो खरीद के कितने में लाई थी? 800 में। तो जो ऊपर का बच गया वो क्या होगा? प्रॉफिट। ये सारा का सारा उसका क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। अब मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो ये प्रॉफिट कितने पे हुआ? तो आपने कहा सर 800 पे हुआ। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है। अब 8 का भाग इसमें भी जाएगा और 8 का भाग इसमें भी जाएगा। तो 8 का भाग इसमें जाएगा तो कितनी बार कटेगा? ये 100 बार। और 8 का भाग इसमें जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 8 नम 72। ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 9 दूनी 18, 18 3 21 का 1, हासिल का 2, 9 1 कम 9 2 11, पॉइंट लगेगा 111.6 माइनस 100। तो कितना उत्तर आएगा? 11.6%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, रोज नए नए सवाल आते हैं। ठीक है, बाय।